अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं। ये देखें आज कितना प्यारा मौसम है, सुबह सुबह बारिश हो रही है और बहुत प्यारा वेदर लग रहा था। इट्स 8 o'clock, बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम है। बच्चे रेडी हो रहे हैं और हम करते हैं उनके लंच की और उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी और साथ साथ आपको दिखाते हैं। 8:30 तक बच्चों की स्कूल की बस आ जाती है और यहाँ पर मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि हम फ्राइज़ लेकर जाएंगे, तो इसीलिए सुबह सुबह फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जा रहे हैं और मफ़िन दिया था मैंने आज इनको। समटाइम्स फ्रोज़न फ्राइज़ भी दे देती हूँ, लेकिन वो फिर बाद में हार्ड हो जाते हैं और इतने अच्छे नहीं रहते जितने फ्रेश पोटैटोज़ के फ्राइज़ बनते हैं। तो सुबह सुबह फ्रेश पोटैटोज़ कट कर लिए हैं और ये फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। साथ ही मैंने फ्रूट स्मूदी रेडी कर ली है बच्चों की। और मेरे बच्चे ना बस यही फ्रूट स्मूदी खाकर जाते हैं और इसके अलावा इतने शॉर्ट टाइम में कोई भी चीज़ ट्राई नहीं करते। कितनी दफ़ा मैंने ट्राई करने की कोशिश की है कि कुछ और ट्राई करवाऊँ, लेकिन बच्चे हैं कि स्मूदी ही पीते हैं। मैं ना वॉइस ओवर कर रही थी और वॉइस ओवर करते करते मेरी बेटी ने मुझे कहा, मम्मा ऐसे नहीं होता, स्मूदी खाते नहीं है, पीते हैं। ओके, माय मिस्टेक। ये देखें जी, बच्चों का टाइम हो गया है, बस आ गई है और आज मैंने पीछे से ही सी ऑफ कर दिया था ताकि मैं कैप्चर कर लूँ, बच्चों को रिकॉर्ड कर लूँ किस तरह से उनको अल्लाह हाफिज़ कर दिया है। उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हर वीक लाजमी हमारा चक्कर लगता है किसी सुपरमार्केट का, ताकि वहाँ से हम जाकर पोटैटोज़, टमाटोज़, घर की जो भी वेजिटेबल्स ख़त्म होती हैं वो जाकर ले आएँ। कभी मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और कभी मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो आज मैंने कहा चले हम भी चलते हैं। तो हम अपनी छोटी वाली बेटी को लेकर साथ यहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो पास्ता आइल में पहुँच गए हैं। बच्चों के लिए स्पैगेटी बनानी है मैंने उनको लंच में देने के लिए। बच्चे जब स्कूल जाते हैं और डिफरेंट लंच बॉक्सेस देखते हैं तो उनको भी शौक होता है कि हमें भी ये ट्राई करवाई जाए। तो हमने कहा चलें उनको भी ट्राई करवा के देख लेते हैं। और ये इसलिए ले लिया है कि शायद कभी हम चीज़ पास्ता बना ही लें। चिक पीज़ ये बहुत हेल्दी होते हैं और जैसे कि हर वीकेंड सैटरडे को हमारे घर चने बनते हैं। और आप देख लें यहाँ कितनी वैरायटी ऑफ आइटम्स हैं। एक चीज़ लेने जाएंगे इतनी सारी चीज़ें नज़र आएंगी डिफरेंट ब्रांड्स की कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपने असल में बाय क्या चीज़ करनी है। खैर काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे नज़र आ गया था मेरा आइटम और मुझे चाहिए थी जी स्वीट कॉर्न। इनाया तो बस थोड़ा सा ही चलकर थक जाती है। इसको मैंने कार्ट में बिठा लिया है और ये मैंने अपनी ग्रोसरी की सारी चीज़ें यहाँ सेट कर ली हैं। चेकआउट के साथ साथ मैंने कहा चलें बच्चों के लिए थोड़े से टॉयज़ बाय कर लिए जाएं। जब इनके पॉइंट्स अर्न हो जाते हैं तो फिर उनका गिफ्ट तो बनता है। जब वो ओबे करते हैं तो फिर हम उनको ये छोटी छोटी चीज़ें निकाल कर दे देते हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। घर जाने का टाइम आ गया है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेजेंट वेदर। रेन के साथ हल्की हल्की ठंड, बहुत ही खूबसूरत वेदर था आज का। घर जाकर मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत मज़े की रेसिपी। इसको तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको कैसे लगी। ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती थी और ससुराल में इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो सबको बहुत ही यमी लगी थी। खट्टा मीठा इन मिर्चों का टेस्ट हो जाता है। सबसे पहले इसके लिए आपने लेनी है अम्बी, जिसे कच्चा आम भी कहते हैं और इसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा होता है। इसको आप अच्छी तरह से पील कर लें। अगर आपको इतना ज़्यादा खट्टा नहीं करना तो आप इसको थोड़ा सा पकाने के बाद यूज़ कर सकते हैं ताकि इसकी खटास थोड़ी कम हो जाए और इसका फ्लेवर खट्टा मीठा सा बन जाए। पील करने के बाद छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको कट कर लें। इतने पीस हो जाएं कि आप ब्लेंडर में आराम से इसको ब्लेंड कर सकें। मंगवाती मैं एक चीज़ हूँ और ले आते हैं मेरे हस्बैंड दो चीज़ें। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई थी और बाकी की मैंने फ्रीज़ करके रख दी है और उसको मैं किसी भी सालन में लाइक खट्टा फ्लेवर देने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और बाकी को मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के लिए आप इसको किसी भी ब्लेंडर में डाल दें और स्पाइसेस में आपने डालना है सॉल्ट एंड क्यूमिन सीड्स। बस इन दो स्पाइसेस के साथ इतने मज़ेदार सा पेस्ट ये बन जाएगा। रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी सारी रमज़ान प्रिपरेशन शेयर करूँगी एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट। जितना भी हम फ्रोज़न स्टफ़ बनाते हैं रमज़ानुल मुबारक की प्रिपरेशन के लिए, हर चीज़ A to Z आप लोगों के साथ शेयर होगी। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा एंड
एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी अपडेट्स टाइम पर मिल जाएं। चले आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लीजिएगा। ब्लेंडर चलाने के लिए सिर्फ आपने थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने से ये बहुत पतली हो जाएगी और ये हमने नहीं करना। थिक सा पेस्ट इसका रेडी कर लें। चलें, साथ ही मैं आपको अपनी मशीन का रिव्यू दे देती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है। मैजिक बुलेट ब्लेंडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हर तरह का पेस्ट मैं इसमें रेडी कर लेती हूँ। एंड सो ईजी एंड क्विक। छोटा सा जार है, धोने में भी मुश्किल नहीं होती है और जल्दी से इजीली वॉश हो जाता है। नेक्स्ट काम है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन बहुत एहतियात से कीजिएगा। कोई भी पॉइंटी नाइफ लेकर ग्रीन पेपर्स के अंदर आपने सेंटर में कट करना है। एंड इट्स बेटर कि आप ग्लव्स यूज़ कर लें। मेरी तरह आपने ख़तरों के खिलाड़ी वाले काम नहीं करने। मैं थोड़ा जल्दी में थी तो इसलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने और इस तरह से इसको हरी मिर्चों के अंदर सेंटर में कट लगा लिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्चों के अंदर की सीड्स रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप स्पाइसी फूड खाने वाले हैं तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। तो चलें क्विक सारे ग्रीन पेपर्स को कट कर लेते हैं इस तरह से। कुछ पेपर्स के सीड रिमूव किए हैं मैंने, कुछ के नहीं किए, ताकि स्पाइसी टेस्ट भी आ जाए और खट्टा मीठा टेस्ट भी आ जाए। ब्लेंडर में मिक्सचर रेडी कर लिया है और इसको एक बाउल में डाल लिया है और ब्लेंडर मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर ली थी। लुक हाउ परफेक्ट पेस्ट इट लुक्स लाइक। ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज़ जस्ट सो सिंपल। आपने इस पेस्ट को हरी मिर्चों के अंदर फिल करना है। इसमें मैंने सबसे छोटे साइज़ का स्पून यूज़ किया है ताकि ईजिली हरी मिर्चों के अंदर तक मटीरियल फिल कर सकूँ। आज ना मैंने बहुत लाइट नाश्ता किया था और मुझे इस वक्त लग गई थी भूख। फिलिंग का काम रह गया था और काम करते करते फ्रिज पर रखे हुए सामने नज़र आ गए मुझे बन। तो मैंने कहा चलें हल्का फुल्का सा अपना स्नैक रेडी कर लेते हैं। तो इस काम को मैंने छोड़ा यहीं पर और चिकन टेंडर्स निकालकर एयर फ्राई में फ्राई कर लिए हैं और क्विक अपनी हल्की फुल्की भूख का इलाज कर लिया। बन के अंदर चिकन टेंडर्स फिल करके लेटस ऐड कर लिया और ये इतना मज़े का लग रहा था कि मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा था कि मैं इसको जल्दी से खा लूँ। फ्रिज में रखी हुई सॉस से मैंने दोनों बन को फिल किया और इस पे लगाई ऊपर केचप। एज यू कैन सी ये कितना मज़े का लग रहा है। व्लॉग देख रहे होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा फूडी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपनी क्रेविंग कंट्रोल नहीं कर पाती और आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा अभी काम रहता है, काम भी वाइंड अप करना है, तो इससे पहले अपनी भूख का इलाज कर लिया जाए, उसके बाद हम काम को कंटिन्यू करेंगे। बर्गर्स के अंदर क्रिस्पी क्रंची लेटस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये बिल्कुल फ्रेश थी। पूरा लीफ इसका मैंने तोड़कर बर्गर के अंदर ऐड कर लिया है और जो सॉस मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो भी बहुत ज़्यादा यमी है और इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ जल्दी इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं ये बर्गर्स रेडी कर ही रही थी कि इतनी देर में मुझे पीछे से मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे बनाते हुए देख लिया था। ये चटनी लगाई आपने? ये वाली? ये नहीं लगाई, ये भी लगा दूँ? लाओ ये भी लगा देती हूँ, पता नहीं कैसी लगेगी। तो ये खट्टा मीठा मज़ेदार सा पेस्ट मैंने बर्गर में ऐड तो कर दिया और फिर मैंने इनको कहा कि पहले आप ट्राई करें। ये तो पहले आप बताओ कैसा है, फिर खाऊंगी मैं, लगाऊंगी अपने में। ओह माय गॉड, इतना मज़े का ये बर्गर बना कि मैं आपको क्या बताऊं। बना कुछ और रही थी और बन कुछ और गया। ये तो बिल्कुल जालिम वाला बर्गर बन गया। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट से आया हो, बिल्कुल परफेक्ट। और जब मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई कि टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा है तो फिर मैंने अपने बर्गर के अंदर इस पेस्ट को ऐड कर लिया। फिर हमने थोड़ी सी ब्रेक लेकर इसको मज़े से खाया। तो ये हमारा हल्का फुल्का स्नैक हो गया। आफ्टरनून क्रेविंग्स को हमने इस तरह से पूरा कर लिया। चलें आते हैं वापस अपनी रेसिपी की तरफ और उसको कंप्लीट करते हैं। सारी हरी मिर्चों में अच्छी तरह से पेस्ट को फिल कर लिया है और अब एक आप फ्राइंग पैन ले लें, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन ले लें ताकि नीचे से ना लगे और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लें, लाइक 2 टेबलस्पून
और हरी मिर्चों को ऐड कर दें। मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स ऐड किया था, लाइक थोड़ा सा स्प्रिंकल किया था, एंड कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल की थी इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। और इसके बाद इसको आपने हीट पे रख देना है स्टीम के अंदर। थोड़ी ही देर के अंदर ये सारी हरी मिर्चें गल जाएंगी और इसकी खुशबू मैं आपको कैसे बताऊं, पूरे घर में महक गई थी। अगर आप इसको अपने घर में बनाएंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपसे लोग पूछें ना कि क्या बन रहा है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो फिर उसका टेस्ट तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना मज़े का होता है। खट्टी मीठी सी ये हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं। इसको आप पराठों के साथ खाएं, राइस बॉईल करके राइस के अंदर डालकर खाएं, हर चीज़ का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। ये बड़ी चटपटी और मज़े की डिश है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और इसके साथ साथ आज मैंने आप लोगों के सामने बाय चांस इसको बर्गर्स में ऐड किया, तो उसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का हो गया था। और इसी अम्बी के पेस्ट को थोड़ा सा मैंने अपने बर्गर्स के लिए बचा कर भी रख लिया। तो ये था आज की रेसिपी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।